शीर्षक बहादुर केला बेनी भूमिकाएं। हरे भरे जादुई जंगल के बीचों बीच एक चमचमाते पत्तों वाला अद्भुत केला पेड़ खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक नन्हा केला लटका हुआ था जिसका नाम था बेनी। लेकिन बेनी बाकी केलों जैसा नहीं था। वो तो एक सुपर हीरो बनने का सपना देखता था। अध्याय 1 जादुई केला। पेड़ यह केला पेड़ पूरे जंगल में मशहूर था। दूर दूर से जानवर इसे देखने आते थे। इसके सुनहरे पत्तों की चमक और खास फलों की बातें करते थे। कहा जाता था कि हर 100 साल में एक ऐसा केला इस पेड़ पर उगता है जिसका दिल सोने का होता है और जिसकी एक खास किस्मत होती है। वो केला था। बेनी खुशमिजाज, दयालु और जिज्ञासु था। उसे पत्तों में बहती हवा की आवाज सुनना और बंदरों को शाखाओं पर कूदते देखना बहुत पसंद था। लेकिन उसके दिल में एक और बात थी। उसे लगता था कि उसे कुछ बड़ा करना है। मुझे दूसरों की मदद करनी है, बेनी कहता। मुझे रोमांच चाहिए और मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ। बाकी केले हंसते। तू तो सिर्फ एक केला है बेनी, तू तो चल भी नहीं सकता। लेकिन बेनी को अपने सपने पर यकीन था और ये यकीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अध्याय 2 तूफानी रात। एक रात जब आसमान बिजली से चमक रहा था, गरज सुनाई दे रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा पेड़ हिल रहा था। तभी अचानक एक तेज बिजली बेनी की शाखा पर गिरी। कड़ाका, शाखा टूट गई और बेनी गिरने लगा। वो पत्तों से होता हुआ नीचे गिरा और थप एक कछुए की पीठ पर आ गिरा। उस कछुए का नाम था टोबी। अरे ओ, तुम ठीक हो ना छोटे दोस्त? टोबी ने पूछा। मैं बेनी हूँ और मुझे लगता है मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। टोबी मुस्कुराया। तो फिर चढ़ जाओ मेरी पीठ पर, चलो चलते हैं। अध्याय 3 जंगल की ओर। बेनी और टोबी जंगल के भीतर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई अजीबो गरीब जानवरों से मुलाकात की। एक शर्मीला गिरगिट जो अपना रंग नहीं संभाल पाता था, एक तोता जो उड़ना भूल चुका था और एक शेर का बच्चा जो अपनी दहाड़ से डरता था। बेनी ने सबकी अपनी खास केले वाली शैली में मदद। गिरगिट से कहा, अलग होना कोई कमी नहीं, ये तो तुम्हारी खासियत है। तोते को कहा, एक पंख से शुरू करो फिर दोनों फैला दो। शेर के बच्चे से कहा, अपनी दहाड़ पर भरोसा रखो, तुम जंगल के राजा हो। जहाँ भी बेनी गया उसने प्यार, हिम्मत और उम्मीद बांटी। अध्याय 4 जंगल का अंधेरा हिस्सा। पर जंगल में सब कुछ अच्छा नहीं था। एक कोने में रहता था एक डरावना और गुस्सैल गोरिल्ला ग्रिजल। वो बहुत बड़ा था और किसी को खुश नहीं देख सकता था। जब ग्रिजल ने बेनी की कहानियां सुनी, वो गुर्राया, कोई नन्हा केला मेरे जंगल में बदलाव नहीं ला सकता। ग्रिजल ने जाल बिछाए, रुकावटें खड़ी की और जानवरों को फिर से डराने की कोशिश की। लेकिन बेनी पीछे नहीं हटा। हमें एक साथ खड़ा होना होगा, बेनी बोला। सबसे छोटा केला भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अध्याय 5 केले की योजना। बेनी की मदद से जानवरों ने एक योजना बनाई। बंदरों ने पुल बनाए, पक्षियों ने आसमान से निगरानी की और हाथी ने सामान उठाया। बेनी ने सभी को एकजुट किया, न ताकत से बल्कि प्यार और साहस से। जब ग्रिजल उन्हें डराने आया, बेनी सामने आया। ग्रिजल, उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। ग्रिजल गुर्राया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। मैं बस अकेला था, उसने धीमे से कहा। अध्याय 6 एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। ग्रिजल अब डराने वाला नहीं बल्कि रक्षक बन गया। बेनी एक किंवदंती बन गया, सबसे बहादुर और सबसे दयालु केला, जादुई केला। पेड़ और भी चमकने लगा और एक नया सुनहरा केला उगने लगा। बेनी को एक खास पत्ते के सिंहासन पर बिठाया गया जहाँ से वो पूरे जंगल को देखता, मुस्कुराता। नैतिक सीखें, दया से दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। खुद पर विश्वास ही सच्ची ताकत है। छोटी सी आवाज भी बड़ा बदलाव ला सकती है। दूसरों की मदद करना ही सच्ची बहादुरी है। परिवार सिर्फ खून का नहीं, साथ देने वालों का होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।